नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 यानी कि इसी साल के अंत में होने वाले राजस्थान के चुनाव को लेकर राजस्थान की जनता के मन में अब बड़े सवाल उठने शुरू हो गए। तो ऐसे में राजस्थान में क्या इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की या आरएलपी पार्टी की? आरएलपी पार्टी को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो राजस्थान की जनता है वो मुख्यतः देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत व हनुमान बेनीवाल को ही सीएम के चेहरे के रूप में, उम्मीदवार के रूप में जानती है। लेकिन आपको बता दें कुछ अन्य उम्मीदवार हैं जो इस बार राजस्थान के रण में आपको चुनावी जो पेच है लड़ाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो उनके बारे में बातचीत नहीं करने वाले हैं। हम आज बातचीत करने वाले हैं जो सुबह ही सर्वे जारी हुआ। जी हाँ भाइयों, आप लोग कभी से इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान के चुनाव को लेकर कब सर्वे जारी होगा। तो भाइयों आज सर्वे जारी हो गया है और इस सर्वे ने राजस्थान की जनता की रातों की नींदें हैरान कर दी है, क्योंकि इसके आंकड़े जो है वो राजस्थान की जनता के पक्ष में ही नजर आ रहे, क्योंकि राजस्थान की जनता ने ही इस सर्वे को तैयार किया है। तो इस बार राजस्थान में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे? उससे पहले आपको बता दें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी इलेक्शन है। बात करें करौली की तो साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर सीकर की तो सीकर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें चूरू की तो चूरू में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही। वहीं अगर बात करें राजसमंद की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर भी साथियों बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं पाली की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पाली में भी 3-3 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी के, 3 कांग्रेस के खाते में, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें कोटा की तो कोटा में कुल 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। भरतपुर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। झुंझुनू जिसमें कुल यहाँ पर 7 सीट है, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें बूंदी की तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट बीजेपी के खाते में, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। वहीं टॉक की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। 2-7 जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। 12 जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें श्री गंगानगर की तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें सिरोही की तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी आगे नजर आ रही है 2 सीटों के साथ, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें जालोर की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों,
जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें जयपुर की तो कुल 19 सीट है, जिनमें से साथियों यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर धौलपुर की तो धौलपुर में कुल 4 सीटें, यहाँ पर आपको बता दें चारों की चारों सीटें सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के खाते में ही नजर आ रही है, अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। बाड़मेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ में कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें भीलवाड़ा की तो साथियों कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें अजमेर की तो अजमेर में कुल 8 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटों के रुझान, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें नागौर की तो नागौर में कुल 10 सीट है, जिनमें से 3-3 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी पार्टी 4 सीटों के साथ भारी पड़ती हुई, अदर पार्टियां जीरो पर। जोधपुर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों आप इसी प्रकार राजस्थान के साथ ही साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सर्वे आंकड़े सबसे पहले जानना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की जो सर्वे जो चुनाव से पहले ताज़ा न्यूज़ होती है वो सबसे पहले जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ हम चुनावी अपडेट के साथ तमाम प्रकार की न्यूज़ सबसे पहले ही लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों। वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।